ये खबर थोड़ी चौंकाने वाली तो है। हाँ। सवाल यही उठता है कि भाई ऐसी सफल मिसाइल जिसकी क्षमता सब जानते हैं, उसे बदलने की नौबत क्यों आ गई? कोई तो बड़ी वजह होगी। बिल्कुल, और वजह है भी। अच्छा। हाँ, वजह है एक नई पीढ़ी का हथियार, एक आप कह सकती हैं और भी ज्यादा शक्तिशाली मिसाइल, जिसका नाम अब सामने आ रहा है ध्वनि। ध्वनि हाइपरसोनिक मिसाइल। ध्वनि हाइपरसोनिक। तो आज हम इसी पर बात करने वाले हैं। हमारी ये जो चर्चा है ये एक ऑडियो रिपोर्टिंग और उसके विश्लेषण पर आधारित है, जिसमें भारत के मिसाइल प्रोग्राम और खास तौर पर इस नई ध्वनि मिसाइल पर फोकस किया गया है। और हमारा मकसद आज यही समझना है कि ये ध्वनि मिसाइल आखिर है क्या भला, ये ब्रह्मोस जैसी सफल मिसाइल की जगह क्यों ले रही है, इसकी ताकत क्या है, क्षमताएं क्या हैं, और सबसे जरूरी भारत के सामरिक भविष्य के लिए इसके मायने क्या हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्रह्मोस इतनी सफल थी, फिर भी उसे बदलने की जरूरत क्यों? देखिए, रक्षा तकनीक का जो क्षेत्र है ना, वो एक लगातार चलने वाली दौड़ की तरह है। मतलब आज जो सबसे आगे है, कल वो पीछे छूट सकता है। ब्रह्मोस, इसमें कोई शक नहीं, एक जबरदस्त सफल सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल रही है। उसने भारत की रक्षा क्षमताओं को बहुत मजबूती दी, ये सच है। हाँ बिल्कुल। पर तकनीक रुकती कहाँ है? अब दुनिया हाइपरसोनिक युग की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रही है। सुपरसोनिक यानी ध्वनि की गति से तेज से हाइपरसोनिक यानी ध्वनि की गति से कई गुना तेज पर जाना। ये सिर्फ रफ्तार बढ़ाना नहीं है। अच्छा। नहीं, ये युद्ध की रणनीति और तकनीक में एक, आप कह सकती हैं, क्रांतिकारी बदलाव है, एक पैराडाइम शिफ्ट। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ये कोई छोटा मोटा अपग्रेड नहीं है, ये क्षमता में एक क्वांटम लीप है, एक बहुत बड़ी छलांग। क्वांटम लीप। जी, ब्रह्मोस की सफलता अपनी जगह है, लेकिन भविष्य की चुनौतियों को देखते हुए और हमारे विरोधियों की संभावित क्षमताओं को देखते हुए हाइपरसोनिक तकनीक अगली मतलब एक ज़रूरत बन जाती है। ये कुछ वैसा ही है जैसे पहले प्रोपेलर वाले जहाज थे, फिर जेट इंजन वाले विमान आ गए। वो एक पूरी पीढ़ी का बदलाव था। समझ गया। तो इस नई पीढ़ी की मिसाइल का नाम है ध्वनि, और जैसा आपने कहा इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसकी रफ्तार। ये हाइपरसोनिक है। बिल्कुल है कि इसे बहुत तेजी से शायद कुछ ही महीनों में सेना में शामिल कर लिया जाए। अगर ऐसा होता है तो ये तो भारतीय सेना के लिए एक जबरदस्त, मतलब एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। बिल्कुल, इतनी तेजी का मतलब यही है कि इस पर काम काफी आगे बढ़ चुका है। हाँ, तो ये हाइपरसोनिक गति, इसे थोड़ा और समझाएंगी? मतलब ब्रह्मोस से कितनी तेज? देखिए, आसान शब्दों में कहें तो हाइपरसोनिक का मतलब है ध्वनि की गति से कम 5 गुना ज्यादा तेज। 5 का या उससे भी ज्यादा? हाँ, 5 गुना या ज्यादा। अब तुलना के लिए देखिए, ब्रह्मोस खुद मैक 2.8 से 3 के बीच उड़ती है, जो कि बहुत तेज मानी जाती है। हाँ, वो तो सुपरसोनिक है। जी, तो ध्वनि उससे भी कम से कम 5 गुना ज्यादा रफ्तार से चलेगी, और यही चीज, यही अविश्वसनीय गति इसे लगभग अजेय बना देती है। अजय, मतलब इसे रोका नहीं जा सकता, कोई भी डिफेंस सिस्टम नहीं? हाँ, देखिए, मौजूदा जो तकनीक है उसके हिसाब से तो यही माना जाता है। इतनी ज्यादा रफ्तार से आतीली मिसाइल को ट्रैक करना, फिर उसका रास्ता कैलकुलेट करना और फिर उसे हवा में इंटरसेप्ट करके नष्ट करना, ये दुनिया के किसी भी मौजूदा एयर डिफेंस सिस्टम के लिए, चाहे वो अमेरिका का थैड हो, पैट्रियट हो, रूस का S-400 या S-500 हो, या चीन का हो, या हमारा अपना भी क्यों ना हो, उसके लिए करीब करीब नामुमकिन है। नामुमकिन? क्यों? ऐसा क्या है स्पीड में? वजह सीधी है, स्पीड। इतनी तेज रफ्तार का मतलब है कि दुश्मन के रडार और इंटरसेप्टर मिसाइलों को रिएक्शन टाइम ही नहीं मिलता। उन्हें सोचने, समझने, लक्ष्य को लॉक करने और फिर हमला करने का जरूरी वक्त ही नहीं मिलता। अच्छा। हाँ, जब तक डिफेंस सिस्टम इसे डिटेक्ट करके कुछ करना शुरू करेगा, तब तक तो ये शायद अपने टारगेट के बहुत करीब पहुंच चुकी होगी, या हो सकता है उसे भेद भी चुकी हो। बाप रे, ये तो बहुत खतरनाक है। तैयार हाइपरसोनिक हथियार बनाने और उन्हें सेना में शामिल करने का दावा मुख्य रूप से रूस ने किया है। हालांकि चीन और अमेरिका भी इस रेस में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। तो ध्वनि मिसाइल के सफल परीक्षण और तैनाती के बाद भारत इस बहुत ही खास, इस एलीट क्लब का सदस्य बन जाएगा। ये तो बड़ी बात है। हाँ, ये न सिर्फ भारत की प्रतिरोधक क्षमता यानी डिटोरेंस कैपेबिलिटी को कई गुना बढ़ा देगा, बल्कि इसका असर पूरे दक्षिण एशिया और हिंद प्रशांत क्षेत्र के रणनीतिक संतुलन पर भी पड़ेगा। इस क्लब में शामिल होना सिर्फ एक रक्षा मजबूती की बात नहीं है, ये भारत की तकनीकी ताकत
और उसकी बढ़ती वैश्विक महत्वाकांक्षा का भी प्रतीक है। रफ्तार के अलावा रिपोर्ट में इसकी मारक क्षमता के बारे में भी कुछ चौंकाने वाली बातें थी, जैसे कि ये इतनी शक्तिशाली होगी कि शायद पारंपरिक विस्फोटकों की जरूरत ही ना पड़े। हाँ, ये भी एक पहलू है। कहा गया कि इसकी अपनी गतिज ऊर्जा मतलब काइनेटिक एनर्जी ही इतनी जबरदस्त होगी कि टक्कर मारने पर भयानक तबाही मचा सकती है। तुलना की गई थी कि जैसे कोई छोटा उल्का पिंड टकरा जाए। बिल्कुल। किनेटिक एनर्जी से हमले का ये जो विचार है, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। अब सोचिए, एक भारी चीज जो आवाज की रफ्तार से 5-6 या शायद उससे भी ज्यादा तेज रफ्तार से आकर टकराए, वो बिना किसी बम के फटे ही कंक्रीट के बंकरों को या हथियार डिपो को या कमांड सेंटरों को जमींदोज कर सकती है। इसमें ऊर्जा बहुत ज्यादा केंद्रित होती है और इसकी